निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ आज ताशगंद उज़्बेकिस्तान पहुंच गए, जहां वो 16वें इक्तिसादी ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ताशगंद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के वजीर आजम अब्दुल्ला नमतोवेज अरफूफ ने निगरान वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। सरबराही इजलास में वजीर आजम ECO विजन 2025 तिजारत ट्रांसपोर्ट के शोबा-ए-जात में ताउन के फरोग पर बात करेंगे। वजीर आजम कनेक्टिविटी, तवानाई, सियाहत और इक्तिसादी तरक्की और पैदावारी शोबों में ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा भी करेंगे। इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। गजा में हस्पतालों पर हमले जारी हैं। गजा के 2 जनूबी शहरों रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी की गई, जिसके नतीजे में मजीद 23 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से गजा खंडर बन गया है। सहबानी फोर्सेज ने शहरों पर हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना भी बनाया है। मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया कि हमास के हमले में इस्राइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू का भतीजा भी मारा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राइली वजीर आजम का भतीजा यायर याहू गजा में हलाक हुआ। यायर नेतन्याहू अल-कसाम ब्रिगेड के हमले के दौरान मारा गया है। मरने वाला यायर इस्राइली फौज में कैप्टन था और डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। जमीनी कार्रवाई के दौरान हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इस्राइली फौजी हलाक हो चुके हैं। अमरीका की जानिब से गजा से फलस्तीनी शहरियों को बेदखल करके कब्जा करने के इस्राइली मंसूबे की मुखालफत कर दी गई। अमरीकी दफ्तर खारजा के डिप्टी तर्जुमान वेदनत पटेल ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीका गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला नहीं चाहता। अमरीका की मेज पर फलस्तीनियों को नई जगह पर आबाद करने का मंसूबा मौजूद नहीं। इस मामले पर इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा से ज्यादातर अमरीका अब रफा बॉर्डर खोलने से निकल आएंगे। हुकूमती गारंटियों का बोझ 4058 अरब रुपए से कम होकर 3842 अरब रुपए तक महदूद हो गया है। वजारत खजाना की जानिब से हुकूमती गारंटियों में 232 अरब रुपए कमी की रिपोर्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटियों का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। IMF शराइत के मुताबिक सितंबर तक हुकूमत की जानिब से नई गारंटी नहीं इशू की गई। IMF शराइत के मुताबिक मरकजी बैंक से उधार कर्ज नहीं लिया गया। अमरीकी डॉलर के अरूज का सिलसिला एक बार फिर जारी। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 376 पॉइंट्स के इजाफे से 56,112 पर आ गया। स्मोग ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया है। पंजाब हुकूमत ने स्मोग की शिद्दत के पेश नजर लाहौर डिवीजन समेत मखसूस अजला में 4 रोज के लिए माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाबंदियों का इतलाक 9 से 12 नवंबर तक होगा। गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में दफा 144 भी नाफिज रहेगी।
मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी इलाकों पर असर अंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला जुम्मे की दोपहर तक शमाली इलाकों में मौजूद रहेगा। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मोदी सरकार के पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद भी सामने आ गए हैं। दहशतगर्द वाकयात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। दहशतगर्दी के वाकयात की खबरें नशर करने में एक्स के राह से जुड़े अकाउंट सरे फहरिस्त हैं। हैरान कुन तौर पर इन अकाउंट्स पर दहशतगर्दी के वाकयात से पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। मियां वाली एयरबेस हमले की इतला भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट ने दे दी थी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट्स ऐसी वीडियोस नशर करते रहे जो दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई थी। ये प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाकयात को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं। जराये के मुताबिक रॉ के ये अकाउंट्स एक ही जगह और एक ही आईपी एड्रेस से चलाए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स को मालूमात बदनामे जमाना भारतीय एजेंसी रॉ पहुंचाती है। 26 अक्टूबर को वादी नीलम से 5 शहरियों के अगवा को ऑपरेशन का रंग देकर इन्हीं अकाउंट से नशर किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। जी सर, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल इस खबर को बेनकाब कर रहे हैं कि इंडिया इस वक्त हस्बे साबिक प्री प्लान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जहां पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहा है, वहीं पर वो सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्री प्लान जनाब कैंपेन कर रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि हर दहशतगर्दी के इवेंट का सबसे पहले उसको खबर होती है और वो अभी इवेंट कंप्लीट नहीं होता तो जनाब वो ब्रेक कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। उनका जो रॉ हैंडल्ड या ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो खबर ब्रेक कर रहा होता है। फिर कुछ वाकयात तो ऐसे हैं कि जो एक दिन पहले ही जनाब इन्होंने मियां वाली एयरबेस से लेके वादी तीरा का वाकया हो या वादी नीलम में 5 शहरी अगवा हुए थे अपने पर्सनल दुश्मनी के ऊपर, इस तरह के कई इश्यूज पे वो फेक और स्यूडो किस्म की जनाब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की खबरें बना के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और पाकिस्तान के रियासती अदारों को और पाकिस्तान की अदालत को और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी इंडिया के कई नेटवर्क पकड़े गए पिछले 4, 5, 6 सालों में कि जो बेनकाब हो चुके हैं कि वो पूरी दुनिया में कहां से बैठ के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मंबा करार देने की नाकाम कोशिश करते हैं, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जहां पर इंडिया के फंड से, इंडियन रॉ के फंड से ये सारे एक्स अकाउंट चल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं और एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इंडियन रॉ की उस पॉलिसी को चाहते और ना चाहते, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, पर्पसली और अनपर्पसली, वो उसको इख्तियार करके उसी पूरे एजेंडे का जनाब शिकार हो जाते हैं जो एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है। तो ये पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों को इसके ऊपर बिल्कुल नजर रखनी होगी कि सबसे पहले पाकिस्तान, हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, बीइंग अ पाकिस्तानी। और इंशाल्लाह इंडिया जितनी मर्जी साजिशें कर ले वो पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सकता और पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना इस दहशतगर्दी की लहर को कि जो पिछले कई दहाइयों से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जनाब शह के ऊपर हो रही है, उसको इंशाल्लाह नाकाम और नामुराद करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ आज ताशकंद अजबकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां वो सोल में इक्तिसादी ताउन तंजीम ECO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ताशकंद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अजबकिस्तान के वजीर आजम अब्दुल्ला नेमतवेज अरफूफ ने निगरान वजीर आजम का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास में वजीर आजम ECO विजन 2025 तजारत ट्रांसपोर्ट के शोबाजात में ताउन के फरोग पर बात करेंगे। वजीर आजम कनेक्टिविटी, तवानाई, सियाहत और इक्तिसादी तरक्की और पैदावारी के शोबों में ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा भी करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ तंजीम के मुस्तकबिल के काम और इलाकाई रवाबित और बाहमी खुशहाली के फरोग के लिए पाकिस्तान का विजन भी पेश करेंगे। वजीर आजम अजबकिस्तान की क़यादत और समिट में शरीक दीगर रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत में भी शामिल होंगे। इक्तिसादी ताउन तंजीम के बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान ECO खित्ते के रवाबित और बाहमी खुशहाली के अहदाफ के लिए भी पुरअज़्म है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी है। मुल्क में बदअमनी फैलाने का ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम का कहना था कि पाक अफगान ताल्लुकात मुश्तरका मजहब भाईचारे पर मबनी है। पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की 4 दहाइयों तक मेजबानी की, ताहम गुज़िश्ता 2 साल में अफगान सरजमीन से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अबूरी अफगान हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में 60% इजाफा भी हुआ है। खुदकश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 अफगान शहरी मुलव्वस थे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का जिक्र किया गया। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि 20 लाख अफराद बाशमूल अफगान रजिस्टर्ड कार्ड्स के हामिल अफराद और पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान से वापस नहीं भेज रहे हैं, जबकि ऑपरेशन के बाद से अब तक 2,52,000 गैर कानूनी अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हर तरह से मुश्किल हालात में अफगानिस्तान का साथ दिया। दहशत गर्दों की फहरिस्त अफगान अबूरी हुकूमत को भेजी गई। पाकिस्तान ने अब दाखिली मामलात को दुरुस्त करने का फैसला किया है, क्योंकि मुल्क में बदअमनी फैलाने का ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि गैर मुल्कियों को इज्जत के साथ वापस जाने के मौके फराहम किए। पर उम्मीद है अफगान हुकूमत भी वापस जाने वालों के लिए ऐसे इकदाम करेगी। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में सरहद पार से दहशत गर्दी की वजह से 2000 से जायद पाकिस्तानी भी शहीद हुए हैं। इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों पर कयामत ढा दी। गजा में अस्पतालों पर हमले जारी हैं। गजा के 2 जनूबी शहरों रफा और खान यूनस के करीब बमबारी की गई, जिसके नतीजे में मजीद 23 अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इसराइली बमबारी से गजा खंडर बन गया है। सहवानी फोर्सेज ने शहरों पर हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली अफवाज ने नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए हैं। अल-कदस और कमाल अदवान अस्पताल के नजदीक भी बमबारी की गई, जबकि बच्चों के अल-नरतीसी अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दी गई है। इसराइली फजाइया ने अल-शताई कैंप पर भी 2 मकानों पर बम गिरा दिए। इस हमले में मुतादिद शहरियों की अमवात का खदशा भी है। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा के लोगों को जनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी दी, जबकि तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयां भी तेज कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया है कि हमास के हमले में इसराइली वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू का भतीजा मारा गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आजम का भतीजा यायर नितिन गजा में हलाक हुआ। यायर नितर अल-कसाम ब्रिगेड के हमले के दौरान मारा गया। मरने वाला यायर इसराइली फौज में कैप्टन था और डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। जमीनी कार्रवाई के दौरान हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। सहवानी फौजियों ने जानी नुकसान से बचने के लिए मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। हस्पानवी अखबार के मुताबिक फौजियों की जानें बचाने के लिए इसराइल ने अपनी फौज में किराए के फौजी भर्ती करने शुरू कर दिए हैं। हमास से जंग के लिए इसराइल ने फ्रांस के किराए के प्राइवेट फौजी भर्ती किए। फौजियों को माहाना $12,000 भी दिए जाएंगे।
امریکہ کی جانب سے غزہ سے فلسطینی شہریوں کو بے دخل کر کے قبضہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل نے نیوز بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی میز پر فلسطینیوں کو نئی جگہ پر آباد کرنے کا منصوبہ موجود نہیں۔ اس معاملے پر اسرائیل کو امریکی حمایت حاصل نہیں۔ دوسری جانب ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ غزہ سے زیادہ تر امریکی اب رفح بارڈر کھولنے سے نکل آئیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل دوست ہیں، لیکن جنگ بندی پر امریکہ کا اسرائیل کے موقف سے اتفاق نہیں ہے۔ رفح بارڈر کے ذریعے فلسطینی شہریوں کی بے دخلی نہیں چاہتے، غزہ پر اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کریں گے۔ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ پٹی کی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری بھی سنبھالے گا۔ امریکہ نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور تنصیبات پر حملوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فورسز پر حملے افسوسناک ہیں۔ ہم نے افغانستان میں کوئی سامان نہیں چھوڑا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے، رواں ماہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی اطلاعات سے آگاہ ہیں، جس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے دوران امریکی افواج نے کوئی سامان پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک میں کسی ایک پارٹی یا حکومت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ انتخابات کے تناظر میں یہ بڑھ کر ہے کہ وہ آزاد اور منصفانہ ہوں اور اس ملک میں رہنے والوں کی مرضی کی عکاسی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی، انسداد منشیات کی کوششوں اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں 40 سال سے زائد عرصے سے پاکستان کے شراکت داری کی ہے، اپنے دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے انخلا پر نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان سمیت افغانستان کے پڑوسی ممالک افغانیوں کو داخلے کی اجازت دیں اور مناسب بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ 4058 ارب روپے سے کم ہو کر 3852 ارب روپے تک محدود ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے حکومتی گارنٹیوں میں 232 ارب روپے کمی کی رپورٹ پر IMF مشن کو بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق سپتمبر 2023 تک حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ 4000 ارب روپے تک محدود کرنا ہدف تھا۔ IMF شرائط کے مطابق سپتمبر تک حکومت کی جانب سے نئی گارنٹی نہیں ایشو کی گئی۔ IMF شرائط کے مطابق مرکزی بینک سے ادھار قرض نہیں لیا گیا۔ دستاویز کے مطابق IMF کی جانب سے مرکزی بینک سے ادھار قرض نہ لینے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ بیرونی قرض کی ادائیگیاں بروقت کی جا رہی ہیں، ادائیگیوں میں تاخیر نہیں کی گئی۔ اکتوبر کے اختتام تک سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کی شرائط پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ امریکی ڈالر کے عروج کا سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے۔ آج کاروبار کے دوران انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 29 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 376 پوائنٹس کے اضافے سے 54,112 پر آ گیا۔ سموگ نے صوبائی دارالحکومت لاہور کو ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بنا دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سموگ کی شدت کے پیش نظر لاہور ڈویژن سمیت مخصوص اضلاع میں 4 روز کے لیے ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ پابندیوں کا اطلاق 9 نومبر سے اتوار 12 نومبر تک ہوگا۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، نارووال، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ، صاحب، سیالکوٹ میں بھی دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ اس دوران تعلیمی ادارے، سرکاری و نجی دفاتر، سینما، پارکس اور ریسٹورانٹ بند رہیں گے، جبکہ مارکیٹیں ہفتے کو بند رہیں گی، جبکہ بیکریاں اور میڈیکل سٹور بھی کھلیں گے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک کے مغربی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ جمعے کی دوپہر تک شمالی علاقوں میں موجود رہے گا۔
اس دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش اور چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے علاوہ پہاڑوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے اسٹیٹ بینکنگ سرکل کراچی کی بڑی کارروائی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون زیم اقبال شیخ کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سرکل کراچی ایاز مہر کی زیر نگرانی چھاپہ مار کارروائی بھی ہوئی ہے۔ شہید ملٹ روڈ کراچی سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث گینگ کا اہم سرغنہ گرفتار ہو گیا۔ 4 کروڑ سے زائد مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزم بغیر لائسنس غیر ملکی کرنسی ایکسچینج میں ملوث۔ مزید جانتے ہیں انوار احمد شیخ کی اس رپورٹ میں۔ ایف آئی اے اسٹیٹ بینکنگ سرکل کراچی کی بڑی کارروائی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون زعیم اقبال شیخ کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سرکل کراچی ایاز مہر کی زیر نگرانی چھاپہ مار شہید ملت روڈ کراچی سے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث گینگ کا اہم سرغنہ گرفتار۔ 4 کروڑ سے زائد مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزم بغیر لائسنس غیر ملکی کرنسی ایکسچینج میں ملوث تھا۔ چھاپے کے دوران ملزم سے 46,370 امریکی ڈالر، 11,445 برطانوی پاؤنڈ، 6,500 یورو برآمد۔ ملزم سے 5,720 آسٹریلین ڈالر، 63,985 سعودیہ ریال، 52,795 یو اے ای درہم برآمد۔ ملزم سے 18,528 قطری ریال، 36,740 ترکش لیرہ، 66,890 تھائی بات برآمد۔ ملزم سے بڑی تعداد میں کینیڈین ڈالر، 4,200 ملائیشین رنگٹ، 5,288 چائنیز یوان، 4,720 کراؤن برآمد۔ ملزم سے 66 لاکھ سے زائد پاکستانی روپیہ، 5.4 ملین ایرانی اور 5.4 ملین عراقی دینار بھی برآمد۔ کیمرہ مین عدنان قریشی کے ساتھ۔ سیالکوٹ کے تھانہ مراد پور پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی۔ 1 کروڑ توان کے لیے اغوا کیا گیا مغوی بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے اغوا ہونے والے شہری شکیل مسیح کی فوری بازیابی کی بابت ایس پی انویسٹیگیشن جواد اسحاق کو ہدایت جاری کی، جس پر ڈی ایس پی صدر سرکل کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ مراد پور انسپکٹر محمد رزاق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے اور مغوی کی بحفاظت بازیابی پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ جائے وقوع سے سی سی ٹی وی کیمرہ جات چیک کیے گئے، جس پر مغوی کپور والی سے کالا گھمنا کی جانب موٹر سائیکل پر جاتا نظر آیا۔ جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن بیس انفارمیشن کے ذریعے ملزمان کا سراغ لگایا گیا۔ ملزمان کو ٹریس کر کے مغوی کو بحفاظت علاقہ تھانہ کینٹ کی حدود سے بازیاب کروایا گیا ہے۔ اغوا برائے توان میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے وقوع میں استعمال ہونے والی 2 عدد موٹر سائیکلیں اور 1 عدد کار اور 2 عدد پسٹلز بھی برآمد کی جا چکی ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں شامل افسران و ملازمین کو تعارفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پچاسویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام اور 26ویں ابتدائی کمانڈ کورس میں شامل پولیس افسران کا کے ایم سی کا دورہ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی رنجش ہے۔ کے ایم سی 16 کروڑ روپے سالانہ ٹیکس جمع کرتی ہے۔ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو مافیا بیچ میں آتی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس
शहर का 27.4% लैंड कंट्रोल है। मजीद जानते हैं काशिफ खोकर की इस रिपोर्ट में। 50वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 26वें इब्तदाई कमांड कोर्स में शामिल पुलिस अफसरान का KMC का दौरा। मेयर कराची में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कोर्स के शुरका से खिताब किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि कराची का सबसे बड़ा मसला सियासी रंजिशें हैं। KMC के 16 करोड़ रुपए सालाना टैक्स जमा करती है। चीजें ठीक करने की कोशिश करें तो माफिया बीच में आती है। बल्दिया आजमा कराची के पास शहर का 27.4% लैंड कंट्रोल है। सियासी रहनुमा विजन देते हैं, अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी को करना होता है। टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन बल्दिया आजमा कराची से ज्यादा मुस्तहकम है। मेयर कराची का दीगर इंतजामिया से बराह रास्त इंतजामी ताल्लुक नहीं है। दुनिया में बल्दियात को ही गवर्नमेंट तस्वुर किया जाता है। बाज ममालिक में ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक बल्दियाती इदारे जारी कर। कराची में बल्दियाती निजाम को मुसलसल चलने नहीं दिया गया। कराची इलेक्ट्रिक और सुई गैस जैसे इदारों में सिंध हुकूमत कोई नुमाइंदगी नहीं है। लोग अब सवाल पूछते हैं और शहर के मसाइल का हल चाहते हैं। हर इदारा समझता है कि वो ठीक है और दूसरा गलत है। ब्यूरोक्रेट और इंतजामिया को कभी किसी इदारे और कभी किसी इदारे के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिससे इसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। कराची 60% रेवेन्यू जमा करता है। ये शहर बेहतर अंदाज में चल सकता है अगर इसे चलने दिया जाए। KMC एक साल में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है अगर टैक्स नेटवर्किंग को बेहतर किया जाए और बेजा मुदाखलत न की जाए। हमारे फैसलों पर अगर अदालतें अपने फैसले सादिर करेंगी तो कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी। पुलिस अफसरान गरीबों को गले लगाएं और अपने दफातर के दरवाजे इनके लिए खुले रखें। सियासी लोगों को एक दूसरे की कारकर्दगी अच्छी नहीं लगती। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ काशिफ खोकर के। कसूर के थाना सदर की हदूद काली पुल पर 3 नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर बैंक में कैश लेकर जाते हुए पेट्रोल पंप मुलाजमीन को रोक लिया। डाकुओं ने आबास वगैरह से कैश 52,60,000 रुपए और मोबाइल फोन भी लूट लिए। थाना सदर पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। डोलन रोड कुडिया पर डाकुओं ने रेस्क्यू मुलाजिम तनवीर से मोटरसाइकिल 2000 नकदी और उमार नामी शख्स से मोटरसाइकिल छीन ली। आज दिन की रोशनी में शहर और गिरदोनवाह में डकैती की 5 वारदातें भी हुई, जो पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। शहरी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर बुरी तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद के प्रिम्स अस्पताल में FMTI नर्सेज गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। सर्विसेज का बायकॉट एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। जानते हैं हिबा अब्बासी से। जी हिबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिम्स अस्पताल इस्लामाबाद FMTI नर्सेज का, जिनका जो है वो तीसरा रोज़ जो है वो सरापा वो एहतजाज हैं और उनके जो मुतालबात है वो नहीं माने जा रहे और 4 महीने से जो है उनको तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन यहाँ पर जो है वो एहतजाज करना पड़ा है। तो हमारे साथ जो है वो नर्सेज स्टाफ में से मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम इधर FMTI सर्विसेज में आए थे। 2 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं और पिछले 1 जुलाई से हमें मिनिस्ट्री की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसमें से अभी 5वां महीना भी चल रहा है और 4 महीने से हमें तनख्वाह ही नहीं मिल रही है और कुछ क्रिटिकल अलाउंसेस है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा और इस तरह हमारी 35% इंक्रीजमेंट की बात चल रही है। उन्होंने इधर पिम्स मैनेजमेंट ने माना था कि आप लोग को 35% इंक्रीजमेंट दी जाएगी, लेकिन वो नहीं माने गए। अभी तक हमसे सारे धोखा हो गए। पिछले भी हमने अगस्त में भी हमने 10 दिन स्ट्राइक किया था, जो कि हमारे इस मुतालिबे पर ख़त्म हुआ था कि आप लोगों को अलाउंसेस भी मिलेंगे और साथ में आप लोगों को 35% भी मिलेगा और सैलरी भी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन बजट का कुछ इशू आ रहा है या जो भी कुछ इशू आ रहा है, हमें हमारी सैलरी दे दी। जो हमारे साथ इधर पिम स्टाफ होते हैं ना, नर्सेज स्टाफ जितने भी है जो इस एक्ट में आए थे, वो 154 नर्सेज है, वो अपने सारे फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, नर्सेज का यही कहना है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है उस तरह से इंसाफ नहीं किया जा रहा। जो फीमेल हैं जो मुख्तलिफ एरिया से आई हुई हैं और यहाँ पर जो है हॉस्टलाइज भी हैं, तो उनके गुजर ओकाड़ा में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल के एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सदर मियां तलत महमूद और जनरल सेक्रेटरी जुनैद इकबाल खिची ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इस्तकबाल किया। तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेशन जज ने वकला के इस इकदाम को भी खूब सराहा। मजीद देखिए अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा के हाल में पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मियां तल्लत महमूद, जनरल सेक्रेटरी जुनेद इकबाल खिच्ची, सीनियर वकला चौधरी रियाजुल हक, चौधरी मोहम्मद असलम जवेद, मकबूल हुसैन शाकर, साबक सीनियर नायब सदर मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल का इस्तकबाल किया। तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मियां तल्लत महमूद, जनरल सेक्रेटरी जुनेद इकबाल खिच्ची ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल को उकाड़ा में तैनाती पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपने ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के दरमियान मसाली ताल्लुकात माजी में भी रहे हैं और आइंदा भी इसके लिए कोशा रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर इकबाल ने मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा में तैनाती पर खुशी हुई है। चंद साल पेशतर उकाड़ा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिम्मेदारियां निभा चुका हूँ। इंसाफ की फ्राहमी और साइल की दादरसी के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। बादशाह पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। शमाली वजीरिस्तान में हलाल अहमर पाकिस्तान और अल खिदमत फाउंडेशन शमाली वजीरिस्तान की ज़ेर निगरानी ऑर्फन बच्चों के हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप को अरेंज करने में अल खिदमत फाउंडेशन टीम, DHO जिला शमाली वजीरिस्तान डॉक्टर मेराज की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पर शमाली वजीरिस्तान रेड क्रीसेंट के जिला सेक्रेटरी इमरान खान ने आखिरी मराहल तक पहुंचाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। कैंप में हलाल अहमर की तरफ से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हसन अली शाह, मोहम्मद इस्लाम, फार्मेसी स्टाफ के मेंबरान ने शाइस्तगी से ऑर्फन बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर जमात इस्लामी यूथ के जिला सदर मलिक इमशादुल्लाह, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर खैरुल्लाह खान, अल खिदमत फाउंडेशन के डिप्टी सेक्रेटरी रिजवानुल्लाह, आगोश अल खिदमत कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर वसीम जोएब, आगोश अल खिदमत के वार्डन मौलाना उमर आगोश, मेंटोर मौलाना इनामुल्लाह व दीगर रजाकार भी मौके पे मौजूद थे। खानपुर के थाना सदर की हदूद मोइनाबाद में घरेलू नाचाकी पर हबीब नामी शख्स ने अपने 45 साल बेटे रजाक पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से रजाक शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1122 के जरिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों किताब न लाते हुए वो जान बहक हो गया। वाक़े की इतला पर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम हबीब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एक जानिब सेक्रेटरी औकाफ महकमा के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमा के ही अफसरान औकाफ की आमदन में कमी का बायस बन रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन ईस्ट और मैनेजर सर्कल नंबर 4 लाहौर ने मुबैना करप्शन करते हुए यूनिट की मुंतकिली फीस में लाखों रुपए खुर्द-बुर्द कर लिए हैं। आपको बताएं कि एक जानिब तो सेक्रेटरी औकाफ महकमे के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमे के ही अफसरान औकाफ की आमदन में कमी का बायस बन रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन ईस्ट और मैनेजर सर्कल नंबर 4 लाहौर ने मुबैना करप्शन करते हुए यूनिट की मुंतकिली फीस में लाखों रुपए ही खुर्द-बुर्द कर लिए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सुलेमान शाह से। जी सुलेमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब सेक्रेटरी औकाफ महकमा के रेवेन्यू में इजाफा के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमा के ही अफसरान औकाफ की आमदन में कमी का बाइस बन रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन ईस्ट और मैनेजर सर्कल नंबर 4 लाहौर ने मुबैना करप्शन करते हुए यूनिट की मुंतकली फीस में लाखों रुपए खुर्द-बुर्द कर लिए। 17 दिसंबर 2023 को एक लेटर के जरिए वक्फ जायदाद थड़ा कूचा डूगरा अंदरून शाह आलम रोड लाहौर से मुल्हिका किराएदारी यूनिट नंबर 1 की किराएदारी इरशाद बेगम नामी खातून के नाम से मंसूख करते हुए शाहिद अली के नाम मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई, जिसकी मुंतकली फीस और माहाना किराया में एडमिनिस्ट्रेटर शफाक दयाल, मैनेजर काशिफ और मैनेजर इरफान ने मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द करके महकमा के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया।
जराये के मुताबिक लेटर जारी होने से एक दिन कबल मैनेजर काशिफ से सर्कल नंबर 4 का इजाफी चार्ज वापस लेकर मैनेजर इरफान को दे दिया गया था। इसी तरह मुतलका इंतजामिया ने सेक्रेटरी औकाफ के किरायों में इजाफा के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए पुरानी रेट के मुताबिक मुंतकली फीस 1,28,750 रुपए और किराया 35 रुपए माहाना मुकर्रर कर दिया, जबकि नए रेट के मुताबिक इस इलाके की दीगर वक्त प्रॉपर्टी के रेट 222 रुपए पर स्क्वायर फुट और हाल ही में मुंतकिल किए गए किराएदार यूनिट ए की लोकेशन के मुताबिक नए रेट के तहत यूनिट मुंतकली फीस 14 लाख जबकि माहाना किराया 28,000 बनता था। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान शाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में तजावजात माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया है। डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदाद तजावजात ऑपरेशन तेजी का सिलसिला जारी। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में तमाम MCL टीमें मुतहरक हो गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर के मुताबिक शहर में कुल 177 मकामात से तजावजात का खात्मा करके 12 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। तजावजात पर 71 नोटिस और 29 चालान जारी किए गए। दातागंज बख्श में 60, रावी 10 और इलामा इकबाल में 26 तजावजात खत्म की गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर के मुताबिक अजीज भट्टी में 9, वागा में 7 और शालीमार में 16 तजावजात को खत्म किया गया। गुलबर्ग जोन में 13, समनाबाद में 11 और निश्तर जोन में 25 तजावजात का खात्मा किया गया है। मुख्तलिफ मकामात से 454 बैनर स्टीमर हटाए गए। 47,000 जुर्माने के साथ चील गोश्त के 6 पॉइंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का इजलास मुनक्किद हुआ। DG LDA की हिदायत पर शहर में LDA के बड़े नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की तैयारी कर ली गई है। LDA के कमर्शियल फीस नादहिंदगान से रिकवरी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में चीफ टाउन प्लानर सिदरा तबस्सम और अजहर अली ने भी शिरकत की है। आपको बताएं लाहौर से कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का इजलास मुनक्किद हुआ है। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का इजलास मुनक्किद हुआ। DG LDA की हिदायत पर शहर में LDA के बड़े नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की तैयारी कर ली गई है। आपको बताएं लाहौर से, जहां कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग का इजलास मुनक्किद हुआ। दी ट्रस्ट स्कूल के ज़ेरे एहतमाम चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा मेगा आर्ट इवेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में साबिका MNA शेख रोहेल असगर, साबिका MPA सादिया सुहेल राना, कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम रजिया मलिक, सर ताहिर यूसुफ, मैडम सायरा ताहिर और सर सरमद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कामयाब स्टूडेंट्स को नकद इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल लाहौर के ज़ेरे तमाम चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में 2 रोज़ा मेगा इवेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले मेहमानान गिरामी ने शिरकत की। तकरीब में शहर भर के स्कूल से तलबा और असातिज़ा के हमरा कसीर तादाद में शरीक हुए। तलबा ने अपनी खुदादाद सलाहियतों को तख्लीकी अंदाज में मुख्तलिफ महारतों और फनपारों की सूरत में पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आगाज में सर ताहिर यूसुफ, फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर और सरमद यूसुफ ने मेहमानान गिरामी का इस्तकबाल किया और उन्हें दी ट्रस्ट स्कूल के अराज़ो मकासद से रोशनास कराया। तकरीब के मेहमान खसूस की साबका MNA अलहाज शेख रोहील असगर, साबका MPA सादिया सुहेल राना ने दी ट्रस्ट स्कूल की काविशों को सराहा और हम नसाबी सरगर्मियों की बच्चों में किरदार साजी की जरूरत की अहमियत पर जोर दिया। ये अगर ना हो ना तो बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। आप अगर किताबों का बोझ डालते रहें और उनको ये दिखाने का मौका न मिले कि उनके अंदर क्या कुछ है, मैं तो देख के हैरान हो गया। छोटे छोटे बच्चे, मैं बल्कि एक बच्चे को मैंने कहा कि अभी तेरा ये आलम है तो जब तू और ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा।
تو یہ بہت ضروری ہے، ریفریشمنٹ بہت ضروری ہے، بچوں کے ذہنوں کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے، آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں یہ بچوں کی سب سے اولین ضرورت ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں میں کانفیڈنس لاتی ہیں، ایک پازیٹیوٹی کو مائنڈ میں بھی کریٹ کرتی ہے اور فزیکلی بھی بچہ گروتھ کرتا ہے، اور نہ صرف فزیکلی مینٹلی بھی، اور اس کا کانفیڈنس جو بوسٹ ہوتا ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے سارا بچپن اس طرح ہی ایکٹیویٹی کی، تو آج اگر ہم اس مقام پہ ہیں تو آئی تھنک اسکول ایک میجر رول کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے۔ یہ ٹرسٹ نے ایک جو اپنا کام سنبھالا ایجوکیشن کا اور اپنے ذہین اور ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کتابی علم کے ساتھ یہ دنیا میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ٹرسٹ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ تعلیم و تربیت اور علم و ہنر، تو ہم اپنے بچوں کو کتابی تعلیم کے ساتھ نصاب کی جو تعلیم ہے ان ایکٹیویٹیز میں لاتے ہیں تاکہ وہ ان کا اپنا ان کو ایکسپوجر ملے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر لا سکیں، چاہے وہ آرٹ میں ہو، سائنس میں ہو، ریسائکلنگ میں ہو یا جس چیز میں بھی ہو۔ تقریب میں شرکت کرنے والے دیگر مہمانان گرامی میں صدر لائنز کلب محترمہ حجاب مظہر، پروفیسر اسلامیہ کالج کینٹ محترمہ فاطمہ بی بی، سابقہ چیئرپرسن محترمہ مریم کھوکر، سماجی کارکن مس سائرہ اقبال، ایڈیشنل ڈائریکٹر گورنمنٹ کالج آف پنجاب مس نیلم عارف، کپتان انٹرنیشنل ہاکی مس رضیہ ملک، پرنسپل کرسچن اسکول مس رابعہ انجم، ماہر تعلیم مس عائشہ شاہد، مینیجر ایجوکیشن مس اسما کرن اور محترمہ بشرا نقوی شامل ہیں۔ تقریب کے اختتام پر میڈم سائرہ طاہر نے مہمانان گرامی، حاضرین اور طلبہ اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات اور تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ آج تقریب کا پہلا دن تھا، یہ تقریب 2 دن تک صدردار میں ہونے والے 55,25,000 روپے کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ میاں بیوی نے مخالفین کو پھنسانے کے لیے واردات کا ڈرامہ رچایا۔ پولیس نے مدعیہ عروج فاطمہ کی مدیت میں واردات کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے واردات کا نوٹس بھی لیا تھا۔ ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی کو ڈکیتی کیس بڑی واردات کو ٹریس کرنے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی نے انچارج انویسٹیگیشن صدردار نبی بخش بٹ کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی۔ مقدمے کے اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ، سیف سٹی کیمرے اور آئی ٹی ایکسپرٹ سے بھی مدد لی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران کن اہم شخصیات سے ملاقات ہوگی، کیا شیڈول رہے گا، اس پر مزید بات کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد امجد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی امجد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دورے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے مسلم لیگ نون کا وفد سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی قیادت میں بلوچستان کا دورہ کر چکا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنے دورے کے دوران 20 سے زائد انتخابی اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ نواز شریف سے ان کی متوقع ملاقات کے بعد صوبے کی اہم سیاسی شخصیات، سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون بلوچستان عوامی پارٹی BAP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدے کا بھی اعلان متوقع ہے۔ نواز شریف بلوچستان میں پارٹی کی نئی تنظیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ جی بہت شکریہ محمد امجد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، ننکانہ صاحب کی معروف ممتاز مذہبی شخصیت، مجاہد، ختم نبوت، بزرگ رہنما الحاج عبدالحمید رحمانی حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد آہوں سسکیوں سے سینکڑوں سوگوار کی موجودگی میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ صدر امراء الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب عابد حمید رحمانی، سینئر قانوندان احمد حمید رحمانی ایڈوکیٹ اور بابر حمید رحمانی کے والد عبدالحمید رحمانی طویل عرصے سے علیل بھی تھے۔ وہ رحمانی عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی رکھی تھی۔
मुल्क भर से उठने वाली हर इस्लामी तहरीक में पेश रहे, मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान मुश्तरकात पर मुत्तहद होने और इख्तलाफात को अवामी सतह पर हल करने के लिए हामी भी थे। वो अवाम में दीन की दुरुस्त तशरीहात बताने के भी हामी थे। मुख्तलिफ मसालिक में इख्तलाफात को कम करने में भी मस्बत किरदार अदा किया। उनकी इस्तिलाही फलाही तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत की तारीख, सास कुर्बानियाँ, दीनी मजहबी खिदमात और काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। नमाज जनाजा माल मंडी वाले कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें करीबी रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, मजहबी तंजीमों, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत तमाम मकातबे फ़िक्र, उलमा और शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत भी की। आज हम हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब, जो ननकाना साहब की बड़ी सियासी, समाजी और दीनी शख्सियत हैं, आज उनके जनाजे पे हाज़िर हुए। हकीकत बात यह है कि ये एक तारीख़ साज शख्सियत थे जिन्होंने इस शहर में तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो सदियों तक याद रहेंगे। और फिर ये वो शख्सियत है कि जिसने दुनिया भर में, पाकिस्तान में हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आवाज़ को बुलंद किया। और फिर ननकाना साहब में अगर कभी कोई मसलकी या कोई और मजहबी या किसी किस्म का कोई झगड़ा इंतज़ामिया के साथ होता था तो हाजी साहब की सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि ये लोगों के साथ और इंतज़ामिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते थे। अल्लाह उनको गरीक रहमत। हाजी अब्दुल हमीद रहमानी साहब सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात में ननकाना में इनका शुमार होता है और ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद किए रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जो है अल्लाह के लिए मन अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, तुम्हारा ये ईमान है कि हाजी साहब अपना ईमान मुकम्मल कर गए, क्योंकि इनकी शहादत जो है जो हालत वज़ू में और हालत सजदा में हुई। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाजी अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ननकाना की मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत थे। आज वो अल्लाह को प्यारे हुए और हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी बुलंदी दराजात फरमाए। दूसरा बतौर पैगाम मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, आका अलैहि सल्लम का फरमान, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर है। और हाजी साहब की सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा की खातर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की नामूस की खातर बसर हुई, रसूलुल्लाह की इताअत में गुज़र हुई और लोगों के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि आज का पूरा जम्मे गफ़ीर अपनी आँखों से देख लिया। तो जब आपका विसाल हुआ तो उस वक़्त आपका सर सजदे में था, तो उनकी बड़ी पाकीज़ा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी थी। मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक उनकी बुलंदी दराजात फरमाए। आमीन बिजाह शफ़ीउल मुज़निबीन। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ को।